नमस्कार। जब सीज़न में हमारी फसल कमज़ोर पड़ती है, तब उसके समाधान के लिए हम दवा विक्रेताओं की तरफ भागते हैं। हम फर्टिलाइज़र देते हैं, हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, कई बार रिज़ल्ट मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। लेकिन लागत तो बढ़ी रही है। जब प्रॉब्लम आती है, तब हम उसके समाधान के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में हम थोड़े स्थिर से हो जाते हैं। दरअसल ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ज़मीन से। आज हम एक ऐसे भूमि सुधारक की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सस्ते में और प्रभावी तरीके से अपनी जमीन को ठीक कर सकते हैं। और जमीन ठीक है तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जमीन ठीक होने की वजह से आपकी फसलों की ठीक हो जाएगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम हमारी जमीनों में जिप्सम का इस्तेमाल करें, कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, कैसे वो हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में हेल्पफुल है। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जिप्सम जो है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, और हमारी सॉइल में अभी प्रॉब्लम है। बेसिकली आप देखेंगे कि जब सूखती है तो बिल्कुल यूं टाइट हो जाती है, जब पानी गिरता है तब एकदम से कीचड़ की तरह हो जाती है और पानी नीचे की तरफ नहीं जाता है। दरअसल सोडियम की अधिकता में ऐसा होता है। सोडियम क्या है, टाइटली मिट्टी के कणों के ऊपर आके बैठ जाता है और मृदा की वो संरचना खराब करता है। न ठीक से उसमें वायु संचार होने देता है, न उसमें वाटर को होल्ड करने देता है, न पानी को नीचे जाने देता है। तो काफी प्रॉब्लम आने लगती है। एक ऐसी सॉइल होती है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है, माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की जैव विविधता होती है, वो भी डिटोरिएट होती है। यानी सूक्ष्म जीव लाभकारी जो सूक्ष्म जीव है उनकी भी संख्या कम होती है। तो कई जड़ जनित बीमारियां भी हमारी होती हैं। जड़ें नीचे गहराई तक नहीं जा पाती है, पानी नीचे नहीं जा सकता, वाटर होल्ड पानी नहीं कर पाती है प्रॉपर, उसमें हवा बनी नहीं रहती है जड़ों मिट्टी के अंदर। कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, जो जिप्सम हम देते हैं, आगे हम बात करेंगे कैसे एप्लीकेशन करनी है। ये कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम वो क्या करेगा कि कैल्शियम, इसमें क्या होता है, कैल्शियम और सल्फर दोनों चीज, कैल्शियम और सल्फेट होता है जिप्सम में। तो जो कैल्शियम वाला पार्ट है वो इस जमीन के ऊपर जो सोडियम लगा है उस सोडियम को साइड करेगा, और कैल्शियम खुद आके मिट्टी के कण के ऊपर बैठ जाएगा, और वो सोडियम आपके सल्फेट के साथ मिलके नीचे चला जाएगा पानी में घुल के। तो एक फायदा तो ये होगा कि आपकी उस सोडियम का जो उसकी मतलब उसकी वजह से एल्कलिनिटी हो रही थी, आपकी क्षारीय हो रही जमीन, जिसका आपको कठोर होना बोलते हो, वो हो रही थी, वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ये जो आप जिप्सम है इसमें कैल्शियम और सल्फर काफी मात्रा में होता है, तो वो भी आपकी फसलों को मिलता है। खासकर तिलहनी फसलों में बहुत फायदेमंद है। सोयाबीन वगैरह आप करते हो, दलहनी फसलों में फायदा। वैसे ही कैल्शियम और सल्फर दोनों द्वितीयक पोषक तत्व है, हर एक फसल को ये चाहिए, लेकिन खासकर तिलहनी फसलों में तो ये बहुत फायदेमंद है। आजकल आप देख रहे हो लहसुन में काफी लोग कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी और मतलब उसका पर्दा बनाने के हिसाब से। तो ऐसे में यदि हम जिप्सम देते हैं तो ये हमारी सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। अब फायदेमंद है, नो डाउट फायदेमंद है, तो कैसे इस्तेमाल हम करें कि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम देने के लिए आपको गर्मियों में आपके खेत की जुताई करनी है, और संभवतः वो खेत आपका लेवल होना चाहिए। बढ़िया उस खेत की जुताई कर दें, और उसके बाद में आप उस कैल्शियम सल्फेट को यानी जिप्सम को खेत के अंदर भुरक दें, और उसके बाद में एक हल्की और जुताई करके उसको मिट्टी में मिक्स करें तो अच्छा है। ना मिक्स करें तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रहे वो खेत आपका लेवल हो, और उसमें बंड बना दे। जैसे धान के लिए अपन बड़े बड़े क्यारे बनाते हैं, वैसे आप बंडिंग कर दें और उसके अंदर आप पानी भर दें। पानी भर दें, इसमें एक बात है कि ये बेहतर, ये जैसे आपके पास पानी भरने का इतना सिस्टम नहीं है तो आप उसमें बंडिंग बना के उसको छोड़ दें। बारिश के पानी का वेट कीजिए, बारिश के पानी के साथ में वो कैल्शियम सल्फेट आपका घुलेगा और वो आपके सोडियम को नीचे ले जाएगा घोल के अपने साथ में, और आपकी मृदा की संरचना बढ़िया हो जाएगी। उसमें प्रॉपर एरेशन होगा, उसमें जड़ें ठीक से नीचे तक जा पाएंगी, वो मिट्टी आपकी जल को धारण कर पाएगी, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। ऑब्वियसली उसमें एरेशन अच्छा होगा तो उसमें सूक्ष्म जीव भी ठीक से फलीभूत होंगे, और आपके रूट नीचे तक जाएगी तो नीचे तक वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके ला पाएगी।
इसमें यदि आपके पास मान लो कि पानी की भरने की सुविधा नहीं है, तो आप ये बारिश वाले पे डिपेंड रहेंगे। और यदि आपके पास पानी भरने के, तो आप ये भी कर सकते हो कि उसमें बंडिंग करके और पानी भर के ऊपर से भी कैल्शियम जो सल्फेट है आपका, जिप्सम है, वो फेंक दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या इसमें ऐसा मानते हैं कि यदि पहले उसको यूं फेंक दिया सीधा और जुताई नहीं की, पानी भर दिया, तो एक साथ जो नीचा एरिया वहां आपका ये जिप्सम चला जाएगा। पर यदि आप जिप्सम फेंक के हल्की जुताई करके फिर पानी भर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिप्सम को रेत में जब वो मिल जाता है, तो फिर पानी भरते हैं, तो वो आपका जिप्सम में जो कैल्शियम सल्फेट में, जो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोल रहा हूं मैं, उसमें जो कैल्शियम होता है वो आपके सोडियम की जगह आ जाएगा मिट्टी के कण के ऊपर, और वो सोडियम आपका है वो सल्फेट के साथ मिलके घुल के नीचे चले जाएगा। तो इससे आपकी मृदा संरचना में सुधार होगा। अमूमन इसका जो डोज है वो आप 200 किलो पर एकड़ तक रख सकते हैं। और वैसे जिप्सम रिक्वायरमेंट अलग से कैलकुलेट की जाती है, आपकी सॉइल की जो उसमें कितनी एल्कलिनिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है। पर इन जनरल ये आप 100 से 200 किलो प्रति एकड़ के इस्तेमाल हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। नमस्कार, जय हिंद।